देश पर मंडराया बड़ा आतंकी खतरा। लश्कर-ए-तैयबा के करीब 25 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने रची है 26/11 के मुंबई हमले जैसी साजिश। लश्कर आतंकियों के निशाने पर है देश के बड़े शहर और पर्यटन स्थल। एयरपोर्ट, मॉल और रेलवे स्टेशन भी लश्कर आतंकियों के निशाने पर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 आतंकी अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर हमले की बना रहे हैं साजिश। देश में भीड़भाड़ वाली जगह बन सकती हैं आसान निशाना। जर्मनी में पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया बड़ा खतरा। जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, आतंकवाद के खिलाफ यूरोप आगे बढ़कर संभाले मोर्चा। बर्लिन से पीएम ने किया ट्वीट, फलदायी नतीजे का है भरोसा। बर्लिन में पीएम मोदी आज एंगेला मर्केल के साथ बिजनेस फोरम का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले कारोबारियों संग करेंगे भोज। प्रधानमंत्री 6 दिनों में करेंगे 4 यूरोपीय देशों का दौरा। जर्मनी के बाद स्पेन, रूस और फ्रांस जाएंगे। 31 मई को स्पेन, 1 और 2 जून को रूस में रहेंगे पीएम। फ्रांस होते हुए 3 जून को अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में आज तय किए जाएंगे आरोप। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में है मामला। 6 दिसंबर 1992 में ढाया गया था विवादित ढांचा। विवादित ढांचा विध्वंस केस में कुल 11 लोगों पर तय होने हैं आरोप। आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती का भी नाम। विवादित ढांचा विध्वंस केस में आरोप तय होने के वक्त सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मौजूद रहेंगे लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे पहुंचेंगे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को विवादित ढांचा विध्वंस का केस रायबरेली कोर्ट से लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का दिया था फरमान। 2 साल के भीतर कोर्ट को देना है फैसला। सीएम बनने के बाद पहली बार कल योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या का दौरा। रामलला के करेंगे दर्शन, बाद में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ में किया बियर बार का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी ने मांगी सफाई। यूपी में हरदोई में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक फरियादी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। पुलिसकर्मियों ने फरियादी को मंत्री के सामने से हटाया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरियादी को जबरन हटाने पर दी सफाई। पुलिस शिकायतकर्ता लोगों से उलझ रहा था। मुगलसराय के रेलवे के दफ्तर में सफाई का जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायक साधना सिंह। विधायक के समर्थकों ने डीआरएम से की बदसलूकी। डीआरएम ने कहा, पीएम और रेल मंत्री से करूंगा शिकायत। संत कबीर नगर में मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां बताने पहुंचे गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल। भूले मर्यादा, समस्याएं बताने पर महिला से किया भद्र बातचीत। मीडिया के सवाल करने पर विधायक की सफाई, मैंने मजाक में ये बात कही थी। उसको हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं, उसको बहुत टेढ़ा करके देखने की जरूरत नहीं है। हंसी मजाक। बीजेपी विधायक ने इससे पहले महिला आईपीएस अधिकारी के साथ की थी बदसलूकी, सरेआम लगाई थी डांट। रामपुर छेड़खानी केस में गरमाई सियासत। पीड़िता से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक राजबाला। बोली, योगी सरकार करेगी हर प्रयास, बहू बेटियों के साथ फिर न हो ऐसी हरकत। रामपुर छेड़खानी मामले में 14 लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। पुलिस ने सबके नाम किए सार्वजनिक। आरोपियों पर लगाया जा सकता है रासुका। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। रामपुर में एक लड़की के साथ जा रही लड़की से हुई दिल दिला देने वाली दरिंदगी। आरोपियों ने खुद फेसबुक पर वीडियो किया पोस्ट। आरोपियों पर लगेगा गुंडा एक्ट। सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी में 10 इंस्पेक्टर्स की टीम। एसआईटी दोनों पक्षों से करेगी बात। 5 से 23 मई के बीच हुई सभी घटनाओं और 40 केसों की करेगी जांच। यूपी के बहराइच में एक महिला ने दरोगा और एक पुलिसकर्मी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मंत्री अनुपमा जायसवाल से की शिकायत। पीड़िता के मुताबिक दरोगा ने घर आकर की छेड़छाड़, दी धमकी, नहीं मानी बात तो घर को बुलडोजर से तोड़वा देंगे बोला। कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की मिस्ट्री में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ में हुई थी मौत। पुलिसकर्मियों पर देर से कार्रवाई का आरोप। अनुराग तिवारी के परिजनों ने बहराइच में निकाला कैंडल मार्च। कहा, 13 दिन बाद भी अभी तक है इंसाफ का इंतजार। सीएम आवास पर भूख हड़ताल की दी धमकी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कई शहरों में धरना प्रदर्शन। सहारनपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। योगी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वाराणसी में एसपी समर्थकों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। अमरोहा में पूर्व मंत्री महबूब अली की अगुवाई में सड़क पर उतरे एसपी कार्यकर्ता। कानून व्यवस्था को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन।
मिर्जापुर में भी कानून व्यवस्था को लेकर एसपी का योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर किया हंगामा। गोरक्षा के लिए केंद्र के नए कानून पर केरल में मचा घमासान, कन्नूर के बीच सड़क गोवध करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस। राहुल गांधी ने केरल की घटना को बताया गलत, लिखा पार्टी को मंजूर नहीं बर्बरता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, राहुल गांधी के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता की तस्वीर हुई वायरल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के ट्वीट को बताया ड्रामा, केरल सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप। गुजरात पहुंचे केरल में गो हत्या की आंच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की करतूत पर भड़का गुस्सा। वडोदरा में कांग्रेस दफ्तर में हिंदू युवा वाहिनी ने की तोड़फोड़। केरल बीफ कांड के खिलाफ चेन्नई और बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, बेंगलुरु में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों में भिड़ंत। बैलों को गोवंश कानून से बाहर रख सकती है सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। कानून पर विवाद बढ़ने और बाजार के दबाव में सरकार ले सकती है फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा गोरक्षा कानून के जरिए राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है सरकार। जानवरों पर बर्बरता के प्रतिबंध वाले फैसले से खुश नहीं तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम, केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का मोदी सरकार पर हिंदुत्ववादी राजनीति करने का आरोप, भारत से मांस निर्यात के कारोबार कर दिया हवाला। लेफ्ट नेता डी राजा भी नाखुश, देश में गृह युद्ध जैसे बताया हालात, कहा मोदी सरकार नहीं तय कर सकती किसी को क्या खाना है। गुजरात में अभिभावकों को आज से मिलेगी बड़ी राहत, फीस कटौती के नियम का उल्लंघन करने पर आज से शुरू होगी स्कूलों पर कार्रवाई। राज्य सरकार ने गुजरात में प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए तय किया है 15,000 से 25,000 और 27,000 सालाना का स्लैब, इससे ज्यादा फीस वसूलने पर रद्द होगा स्कूल का लाइसेंस। आज तक सिंह के बाद पाकिस्तान से फंडिंग पर हुर्रियत नेता गाजी बाबा, बिट्टा कराटे और गिलानी से दिल्ली में पूछताछ, एनआईए कर रही है जांच। नापाक फंडिंग के खुलासे पर हुर्रियत नेताओं की बौखलाहट, आज तक के रिपोर्टर के साथ की धक्का मुक्की। आज तक ने किया था ऑपरेशन हुर्रियत में नापाक फंडिंग का खुलासा, एनआईए आज भी 3 हुर्रियत नेताओं से करेगी पूछताछ। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का राबड़ी देवी पर एक और गंभीर आरोप, कहा मुख्यमंत्री रहते 20 लाख रुपए कीमत वाली कोऑपरेटिव की जमीन 37,000 मिली। जयपुर में एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीकर के सांसद को जमकर लगाई लताड़, गुस्से में सांसद ने छोड़ा कार्यक्रम। मैंने गलत यार बेइज्जती मतलब मैं को मैंने गलत यार बेइज्जती मतलब मैं को मैंने गलत यार बेइज्जती मतलब मैं को कैसी बात करते हो? अच्छा मैंने फोन करके भाषण देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला जामिया यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर बनी। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली थोड़ी राहत, शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए 31 जुलाई तक मिली राहत, राज्य के बाहर ही बेच सकते हैं शराब। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट केस में 16 जून को आएगा फैसला, टाटा कोर्ट तय करेगा अबू सलेम की सजा। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को राहत, विशेष अदालत से मिली जमानत। वीरभद्र सिंह को 1 लाख निजी बॉन्ड और 1 लाख की जमानत राशि पर बेल, 8 दूसरे आरोपियों को भी जमानत। बिहार में कैद पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन ने सीबीआई ने की पूछताछ, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हिरासत में लिया। एसपी नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, यूनिवर्सिटी कर्मचारियों से मारपीट के केस में नहीं मिली जमानत। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, दिल्ली की कोर्ट ने मानहानि केस में पेश न होने पर जारी किया वारंट। बांकुड़ा में बेकाबू होकर सड़क पर पलटी बस, हादसे में 20 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर। कोलकाता में डीएसओ स्टूडेंट विंग का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, पास फेल सिस्टम खत्म करने की मांग। ममता के मंत्रियों का लाल बत्ती से नहीं हो पा रहा मोह भंग, पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप विश्वास लाल बत्ती गाड़ी में नजर आए, कहा राज्य सरकार ने अभी नहीं लगाया है बैन। आईसीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित, 99.5% अंक लाकर कोलकाता की अनन्या मैती बनी टॉपर। बेंगलुरु की वारतू झील से निकल रहा झाग सड़कों पर आया, स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। नागौर के मकराना में मार्बल खान ढहने से 6 मजदूर मलबे में दबे, 3 की मौके पर मौत। सीकर में मुआवजे की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा किसान, जमकर किया हंगामा। बीकानेर में आपसी विवाद में एक परिवार पर हुए हमले का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। धनबाद में जाम में सरकारी बाबू की गाड़ी फंसने से ग्रामीणों को मिली सजा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। झारखंड के चाईबासा में 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, एक पर 5 लाख का था इनाम। भोपाल में पैसे दोगुने करने का लालच देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 जालसाज गिरफ्तार।
खरगोन में 24 मई को हुए हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पत्नी ने सुपारी देकर पति को मौत के घाट उतारा था। गुना में 18 मई से लापता नाबालिग का जंगल मिला शव। फिरौती के लिए दोस्तों ने अगवा कर किया था कत्ल। भोपाल में झील के किनारे मिली हजारों मछलियां, सख्ते में स्थानीय प्रशासन। पटना में शराब की करीब 30,000 बोतलों पर चला बुलडोजर। अलग अलग इलाकों से जब्त की गई थी शराब। रोहतक में बेटे को स्कूल लेने गई महिला को मामूली कहासुनी पर स्केटिंग कोच ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार। अकोला में अवैध खनन के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर की दबकर मौत, एक बुरी तरह से घायल। पुणे में पुलिस की गुंडागर्दी, सड़क किनारे एक शख्स का मिला शव। कवरेज के लिए पहुंचे टीवी पत्रकार से की गई मारपीट। अकोला के पास कोयले से भरी मालगाड़ी में लगी आग, फौरन पाया गया काबू। यूपी के हरदोई में बीच सड़क धू कर जली कार, दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। हरियाणा के सोनीपत में सीसीटीवी में कैद मर्डर का खौफनाक मंजर। सैलून में घुसकर सरेआम युवक को मारी गोली। 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद खुलेआम हथियार लहराते फरार हुए। नवी मुंबई के वाशी में चौराहे पर बेस्ट की बस से टकराई बेकाबू कार, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के गोविंदपुरी में गाड़ियों को रौंदते हुए पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप के कैंप में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे में कोई जवान हताहत नहीं। हाथरस में 9वीं की छात्रा को अगवा कर 4 युवकों ने किया गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। संत कबीर नगर में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पीलीभीत जिला अस्पताल में एक पॉकेटमार की लोगों ने की जमकर धुनाई, आरोपी को भीड़ से बचाकर अपने साथ ले गई पुलिस। हापुड़ में 24 साल की युवती की चाकू से गोदकर हत्या, अगले महीने की 12 जून को होने वाली थी शादी।